हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में देखेंगे। हाउ वी विल कैलकुलेट द राइट वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में? हमने देखा जितने भी हमारे पास 3D फिगर्स थे उन सभी का हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। कौन कौन से फिगर्स थे? क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फीयर। इन सबका पहले हमने क्या देखा? सरफेस एरिया। ठीक है, पहले हमने सरफेस एरिया देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एक एक करके सबका वॉल्यूम। तो पिछले क्लासेस में हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब भी देखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम लोग देख चुके। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग हमारे पास जो फाइनल टॉपिक बच जाएगा वो रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर नहीं, क्यूब कोन है, तो हाउ वी विल calculate the volume of this cone. ठीक है, the height of the cone is given to us. This is the slant height and this is the radius of the cone. ठीक है, तो अब देखो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम हम लोग डायरेक्ट ऐसे डिराइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आप एक्टिविटी खुद से करके देखना कि हमने क्या किया। एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और एक हमने लिया वॉल्यूम जिसका जो हाइट और रेडियस एग्जैक्टली सेम होगा। आपको क्या करना है? एक सिलेंडर लिया सपोज आपने, ठीक है, और एक क्यूब नहीं, सॉरी, कोन लेना जिसका हाइट और जो रेडियस है वो एग्जैक्टली इट शुड बी सेम एज द सिलेंडर। ठीक बात। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है, अब आप क्या करना, आपने सबसे पहले ले लिया क्यूब, ये कोन लिया, और आपने सिलेंडर ले लिया। अब आपको क्या करना है ना, इस कोन को वाटर से फिल कर लेना। ठीक है, क्या करना है? कोन को वाटर से फिल करना। तो आप देखोगे जब आपने कोन लिया, कोन को पानी से भरा। ठीक है, अब आप क्या करना, इस सिलेंडर में डालना पानी को। ठीक है, तो फर्स्ट कोन को हमने सिलेंडर में पानी डाला, फिर हमने एक और कोन भर के डाला, फिर एक और कोन भर के डाला। तो मतलब हमने, जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा कि आपको ऐसे 3 कोन्स को फिल करके सिलेंडर में डालना पड़ेगा। देन वी विल गेट द सिलेंडर का वॉल्यूम। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब हमें डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, बट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी कैन से दैट कि अगर हमने 3 बार डाला वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमें क्या मिला? एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिला, है ना। तो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमको 3 बार डालना पड़ रहा है कोन को एक सिलेंडर को भरने के लिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप जो कोन लोगे वो अलग रेडियस हाइट का होगा और जो सिलेंडर लोगे वो अलग रेडियस हाइट का होगा। इट मस्ट बी सेम। अगर वो सेम रेडियस और हाइट का होगा then this formula will be applicable, otherwise we cannot relate the volumes। ठीक है, तो volume of cone will be directly equals to 1/3 and pi r square h is the volume of cylinder। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो हमारा कोन का आ गया वो कितना आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव टॉपिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सो डायरेक्टली वी नो द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, रेडियस की वैल्यू भी हमको गिवन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है एंड 12 सेंटीमीटर हमको डायमीटर हाइट दे रखी है। तो अगेन वी विल डू द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जो वैल्यू है वो 35/10 है और जो हाइट गिवन है हमको वो 12 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 154 जो है वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा कोन का। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ना अगले क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट अगेन द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल। नाउ दिस टाइम इज, देखो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए आर और हमको चाहिए एच।
ठीक है, दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल। ठीक है, बट अब बात ये आती है कि हमारे पास हाइट तो है लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है, सॉरी रेडियस तो है हमारे पास, हाइट नहीं है। हमें स्लैंट हाइट गिवन है, दैट इज हमको एल गिवन है 25, बट वी नो दैट we can relate the h, r and l by the formula l square is equals to r square plus h square. So we can calculate h square by l square minus r square. So h will be directly square root of l square minus r square. So h can be directly calculated by using the formula l square minus r square का square root. तो यहाँ से आप l निकाल लीजिएगा, फिर l निकालने के बाद आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉरी l नहीं h, तो h निकाला आपने l square minus r square, so this will be my height. Next we have to calculate the volume. The volume is 1 by 3 pi r square h. Now this time I already have r as well as h because last time मेरे पास h नहीं था ना, तो अब मैंने इससे h निकाल लिया फॉर्मूले से। तो now I can just substitute the values r and h by, and then we will solve this. So 1232 centimeter cube is the volume of this conical vessel. Now volume is this one. The centimeter cube, first we will convert this into liter. So divided by 1000, we will get the volume of the conical vessel. Okay, so this is the first part. In the second part, again we have to do the same thing. That is, first we will calculate the not slant height. We will calculate h by using the formula square root of l square minus r square. Okay, this time height is given to us. क्या? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले हाइट दिया और स्लैंट हाइट दिया, तो दिस टाइम वी नीड टू कैलकुलेट एच। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर विल बी एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, तो आर विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस एच, है ना। दिस इज द रेडियस। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाला पहले, देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया, तो अब वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटी इन लीटर्स। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, वी विल डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो है ये कैपेसिटी आ गई इस वॉल्यूम और कॉनिकल वेसल की इन लीटर्स। तो 11/35 लीटर इज द capacity of this conical vessel. Okay, so this is the question. Now next question is the height of a cone is 15 centimeter. एक कोन दे रखा है हमको जिसकी हाइट हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। Okay, if its volume is 1570 और 1570 सेंटीमीटर क्यूब, अगर जो इसका वॉल्यूम है हमको दे रखा है इतना, ठीक है, वॉल्यूम हमको दे रखा है 1570, फाइंड द रेडियस। देखो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है हमको 1570, ऑलरेडी हमको दिया है। हमको हाइट भी दी हुई है, तो बेसिकली हमारे पास एक पैरामीटर है आर, तो हमको ये जो निकालना है वो आर निकालना है यहाँ से। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को कंपेयर कर देंगे 1570 के साथ। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमको गिवन है, आर स्क्वायर हमको नहीं पता और एच हमको पता है, हमने डाल दिया 15। तो 1570 से कंपेयर कर दो इसको। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर आया वो कितना आया, 1570 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 314 इंटू 15। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि जो वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 100। तो आर स्क्वायर अगर 100 है ना, अच्छा देखो यहाँ पे ना बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे अगर आर स्क्वायर 100 है तो ये हमेशा 10 ही आएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में आर स्क्वायर माइनस 100 इक्वल्स टू 0 है। दिस इज आर स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली में जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस 10 ही आती है ना। लेकिन हमें जो रेडियस है, जो हाइट है, वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसीलिए वैल्यू जो है हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगी। इसलिए हमें जैसे ही आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 दिखता है ना, हम स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो हमको डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट, हाँ यहाँ तो ये चीज़ अलग हो जाएगी, तो वी कैन से दैट डायरेक्टली दिस वैल्यू विल बी 10। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तब बात अलग है, लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वी विल से दैट विल बी डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला है हमको, वॉल्यूम दे रखा है हमको, वॉल्यूम इज 48 centimeter cube।
ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम गिवन टू अस। एंड हाइट हमको जो दे रखी है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से वैल्यू डाल दो h की, तो आप निकालोगे r² इक्वल्स टू सम वैल्यू आएगी, यहाँ से आपका आ जाएगा r। r आ जाएगा तो डायमीटर निकल जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ r, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले को यूज करना है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 48, नॉट पाई, इट इज पाई भी हमको दिया है क्या साथ में, maybe it is pi, maybe pi is missing here, so let's see। ओके, तो अगर पाई यहाँ पे नहीं है तो इट विल बी कैंसल्ड आउट। चलो, इसका मतलब यही है कि जो वॉल्यूम है ये हमको 48 पाई दे रखा है ना। तो चलो, ये वॉल्यूम है 48 पाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई r²h। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आया 3, तो 48 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16, दैट इज द r²। तो r की वैल्यू विल बी 4। r की वैल्यू अगर 4 है तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू द रेडियस, रेडियस इज 4, तो डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे अगर कोई भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि वॉल्यूम बताओ, सरफेस एरिया बताओ, है ना, कर्व सरफेस एरिया बताओ, लेटरल सरफेस एरिया, जो भी इसमें पूछ रहे हो, या तो पूछ सकता है कि डायरेक्टली ये हमें बताओ वैल्यूज की, या फिर क्या कर सकता है वो, वॉल्यूम या सरफेस एरिया कुछ भी हमको दे दिया जाएगा, कोई अदर पैरामीटर निकालना होगा, जैसे अगर रेडियस और हाइट इन्वॉल्व है तो हाइट निकालने को बोल देगा, रेडियस निकालने को बोल देगा, अगर आर और एल इन्वॉल्व है तो एल निकालने को बोल देगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस चीजें वही घुमा फिरा के दी गई है, कभी कुछ निकालना है हमको, कभी कुछ निकालना है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन इज, अ कॉनिकल पिट हम बना रहे हैं जिसका डायमीटर इज 3.5 मीटर। तो जस्ट डायमीटर विल बी 3.5, so radius will be 3.5 by 2 meters. This will be the radius, and this is the depth, that means the height is 12 meter. Okay, we have to calculate the capacity in kiloliters। तो कॉनिकल पिट बना रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, फिर जो भी हमारे पास मीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू किलोलीटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट रेडियस इज इन मीटर्स, 3.5 divided by 2, that is 35/20, that is the radius। ठीक है, next we have depth, that is 12 meter, तो this is the height। तो वॉल्यूम will be 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो पहले हमने निकाला वॉल्यूम्स इन मीटर क्यूब, है ना, बिकॉज यहाँ पे सारी जो डायमेंशंस थी, मतलब रेडियस और जो डेप्थ थी वो हमको मीटर्स में दी थी, तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि वन जो मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इज सेम एज 1 किलोलीटर। तो अगर दोनों की क्वांटिटी सेम ही है, जितना 1 मीटर क्यूब है उतना ही किलोलीटर्स है। जैसे अगर सपोज हमारे पास वन $1 जो है, $1 जो है हमारे पास कुछ 70-72 अराउंड, जो भी हमारे पास अमाउंट होता है वो इतना होता है, तो एक्सचेंज रेट इतना होता है ना। तो अगर यहाँ पे अमाउंट सेम हो जाए तो इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी रहेगी, है ना। तो इसी तरीके से अभी 1 मीटर क्यूब जितना है उतना ही 1 किलोलीटर्स है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 38.5 मीटर क्यूब है, तो किलोलीटर्स में भी वो कितना रहेगा, 38.5 लीटर्स ही रहेगा, किलोलीटर्स। ठीक है, तो अमाउंट जो है हमारा सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन इज, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ द बेस, हम क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसका, एंड द डायमीटर, डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से वी विल कैलकुलेट द रेडियस। ठीक बात, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हाइट कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई r²h, है ना, वॉल्यूम इज 1/3 पाई r²h। तो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास रेडियस भी है, तो हमें हाइट निकालना है, एक पैरामीटर वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 9856 इंटू 3 डिवाइड बाई 44 इंटू 14, कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 48 विल बी दी हाइट। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो अब देखो, अगर ये कोन है तो स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट इज देखो, अगर ये कोन है हमारा, तो ये जो है इसकी स्लैंट हाइट है ना। तो अगर ये रेडियस है और ये हाइट है, तो स्लैंट हाइट क्या होगी, दैट विल बी बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h², दैट विल बी द स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे हमने r हमें ऑलरेडी गिवन है, और जो हाइट है वो हमने अभी भी निकाल लिया, तो स्लैंट हाइट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 14² प्लस 48²। तो ये हो गया L² इज इक्वल्स टू
एल स्क्वायर नहीं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, एल की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2500, तो एल विल बी 50 सेंटीमीटर। दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट। नेक्स्ट हमको क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब ये जो कैप वाला एरिया है, दैट विल बी पाई आर एल। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू भी है हमारे पास, और एल हमने अभी भी निकाला, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो कर्व सरफेस एरिया है कोन की वो कितनी आ जाएगी, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इज अ राइट ट्राइंगल ए बी सी। देखो जैसे मैंने आपको जब मैंने बताया था स्फेयर के बारे में कि स्फेयर का जो स्फेयर जनरेट कैसे होता है, वैसे ही ना अगर सपोज आपको एक कोन जनरेट करना है तो वो भी आप एक 2D शेप से जनरेट कर सकते हो। कैसे, अगर आपके पास ये सपोज करो, इसको मैं दिखा नहीं सकती, मतलब आप एक काम करना, आपने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ट्राइंगल के एक एंड को पकड़ना, और जो ये नीचे जैसे ये वाला पार्ट आता है ना, मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, अगर ये ट्राइंगल है ना, इस वाले एंड को फिक्स रखना और इस वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे घुमा देना। ठीक है, तो जब इसको ऐसे 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 से घुमाओगे ना, तो यू विल फाइंड दैट कि हमारे पास जब ये ऐसे बनेगा तो ये कोनिकल फिगर बनता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इसने यही बोला है, इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि ये कोन बनेगा। अब इसने इसने ऐसा बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे उनकी साइड ये दिए हैं। अब ने क्या किया, जो साइड 12 वाली है उस साइड के अलोंग हमने इसको रिवॉल्व किया, मतलब जो 12 वाली साइड है वो हमारी फिक्स है। ठीक है, जिस लाइन को हम फिक्स कर रहे हैं, तो दैट विल बी बेसिकली दी हाइट। इसके अराउंड हमने इसको रिवॉल्व किया, तो रिवॉल्व किया तो ये जो बेस वाली साइड होगी दैट विल बी माई रेडियस। तो ये चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि जब हमने इसको रिवॉल्व किया तो कौन बनेगा, ये जो जिसके साइड हमने जिस साइड के अलोंग हमने इसको रिवॉल्व किया दैट विल बी दी हाइट, और यहाँ पे हमारा ये रेडियस हो जाएगा 5। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड हमको मिलेगा ना उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो द वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो देखो कैसे आएंगी वैल्यू, 1/3 पाई की वैल्यू इज 22/7। अच्छा, पाई की फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं हम इसको, तो इसको हम एज इट इज करते हैं, पाई लिख देते हैं। आर का स्क्वायर, आर हमको दिया है 5, so this is 5 into 5 into r square h, then we have 12. This is 3 4s are 12, so this is 5 into 5 into 4 into pi, so 5 5s are 25 into 4 pi, 25 4s are 100, so 100 pi is the volume of the food. और अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पाई की वैल्यू भी डालनी है तो पाई की वैल्यू भी डाल सकते हो, तो 100 इंटू 22/7 और वी कैन से 3.14। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द exact volume of the solid we will obtain. ठीक है, now next question is, and I guess this is the last question, okay, one more question we have. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और हमको देखने हैं। इन द ट्राइंगल ए बी सी, इन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा, इज रिवॉल्व अराउंड द साइड। अब देखो पिछली बार में हम पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने 12 जो सेंटीमीटर वाली साइड थी ना उसके अराउंड हमने उसको ऐसे रिवॉल्व किया था। नाउ दिस टाइम वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। इस साइड के अराउंड अराउंड हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा हाइट और बेस जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम पे हमको बताना है वॉल्यूम बताओ इस सॉलिड का जो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट है वो 5 हो जाएगी, जो रेडियस है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क आ जाएगा दोनों में। तो ये हमने वॉल्यूम निकाला, रेडियस 12 एंड हाइट इज 5। ठीक है, अब हमको चाहिए रेशियो जो है दोनों के वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो पहले जो वॉल्यूम आया वो आया था हमारे पास 100 पाई, और जो अभी वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम जो आया वो आया 240 पाई। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5s are 2 12। ठीक है, तो 5:12 इज द रेशियो आएगा दोनों के वॉल्यूम्स का। ठीक है, so this is the required volume. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग फाइनल एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक व्हीट है उसका हीप बना, मतलब व्हीट का हमने बेसिकली ऐसे हीप बना दिया। ठीक है, जैसे गेहूं को एक के ऊपर एक ऐसे डालते जाएंगे तो एक ऐसे हीप बन जाएगा कोनिकल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से बन गया हीप, जिसका जो डायमीटर है वो 10.5 है। सो वी कैन से दैट द रेडियस विल बी 10.5 डिवाइड बाय 2 मीटर्स।
and its height is given to us 3 meter. We have to first calculate the volume. Okay, so how we will calculate the volume? Volume will be 1 by 3 pi r square h. Substitute the value of r and h here. So यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. Next, what we want to calculate is, we want to calculate now the heap is to be covered by a canvas to protect it from rain. अच्छा अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे हीप बन गया ऐसे, मतलब ये यहाँ पे वीट पड़ा है बहुत सारा, अब ये जो हीप बन गया इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ, है ना. कैनवस से हमने कैनवस से इसको ढक दिया. ढकेंगे तो वो बेसिकली वो जो इसका कर्व्ड वाला पार्ट है उसी को प्रोटेक्ट करेगा ना, बेस का तो कोई रोल नहीं होगा. तो हमें बताना है कितना कैनवस का एरिया रिक्वायर होगा. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, उसका जो प्रोटेक्शन के लिए जो हमने कवर किया है जो कैनवस, उसका बेसिकली हमें कर्व्ड एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो अभी वी विल कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. we know that the curved surface area of the cone is pi r l, है ना. बट हमारे पास l तो है ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि r और h की वैल्यू हमको दी हुई है, r भी है और h भी दिया हुआ है. तो r और h की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल कैलकुलेट l, एंड वी नो दैट l स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो l विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. यहाँ से वैल्यूज डाल दो r की और h की. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. r और h की वैल्यूज डाल देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा l. ओके, सो द एरिया ऑफ द कैनवस इज पाई आर एल. तो हमें पहले l चाहिए, तो l स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो r की वैल्यू इज 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस h विल बी 3 का होल स्क्वायर. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल अप्रोक्सीमेटली गेट द वैल्यू, बिकॉज 36 पॉइंट समथिंग है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6, है ना. तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल यूज कि इसकी वैल्यू 36.56 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेट 3.04 आएगा. हमने एज्यूम कर लिया कि 3.05 आ जाएगा. अब मुझे क्या चाहिए, सी एस. तो सी एस विल बी पाई आर एल. आर की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू, एल की वैल्यू डाल दो. सो पाई इंटू आर इंटू एल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवस वी विल यूज फॉर मेकिंग द टू प्रोटेक्ट द हीप, है ना. तो जो एरिया है वो इतना आ जाएगा कैनवस का. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो यहाँ पे हमने अपना ख़त्म किया जो 13.7 थी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा फाइनल टॉपिक बचा है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर देखेंगे. तो वहाँ पे बेसिकली डिराइव वाला पार्ट तो नहीं है, तो वहाँ हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम है स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, एंड डायरेक्टली वी विल डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जितना भी कराया है ये चैप्टर को रिवाइज कर लेना पूरा, जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ना. एंड कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल रिजॉल्व इट. ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.